आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भदौरिया जैस क्लास में आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सभी दोस्तों को क्लास को आते ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और फिर हम अपनी क्लास को दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी दोस्त सबसे पहले आते ही क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी तो ये देख कर मुझे बता दें जल्दी से। अगर सब कुछ बढ़िया है तो हम क्लास को जल्दी से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल के साथ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करिए। ये आपका काम है, आप जल्दी से आते ही चैनल को ये काम कर दीजिए करिए और फटाफट में हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी दोस्तों को ये काम लगातार करते रहना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का। तो आप ये काम करेंगे जल्दी से और फिर हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल देंगे। आज थोड़े से लेट है लेकिन आपको क्लियर कराएंगे सभी चीजें। आज की जो क्लास आधारित होने वाली है वो मैं आपको बता दूं कि आज हमने एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाले हैं और मिनिमम 50 क्वेश्चंस की क्लास होने वाली है। थोड़ी मैराथन लेंगे तो बातें कम करेंगे और पढ़ाएंगे ज्यादा। तो कंडीशंस यही है, आपको आंसर्स देने हैं, जल्दी से जल्दी क्लियर करना है। तो मोस्टली 50 क्वेश्चन के लिए यानी 50 क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए, लगातार देखेंगे और आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों को एक बार क्लास को शेयर करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका काम है, जल्दी से क्लास दोस्तों तक एक बार जरूर पहुंचा दें। तो आप सभी आते ही चैनल के साथ ये जरूर किया करिए। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा। गुड इवनिंग बांके बिदुड़ी, ज्योति, राधाचरण गुर्जर। चलिए सभी को गुड इवनिंग। विकास पठारिया, अजय बघेल, गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। तो सभी लोगों को आपको जल्दी से आते ही क्लास को शेयर और लाइक करना है, ये आपका काम है। मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं पहला आपकी स्क्रीन पर। पहले कॉमनवेल्थ गेम कहां हुए थे आपको बताना है। हैमिल्टन 1930, ऑस्ट्रेलिया 1934, भारत 1935 या पाकिस्तान 1940। आपको बताना है पहले कॉमनवेल्थ गेम कहां हुए थे। आपको बताना है ABCD, जल्दी से आंसर चुनना है और जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया कल्पना, बिल्कुल करेक्ट है। हैमिल्टन कहाँ आता है, अगर ये मालूम है तो जल्दी से बताइए। देखो हैमिल्टन जो है वो कनाडा में आता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि पहले कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे वो कहाँ हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे और 1930 में शुरू किए गए थे। कब शुरू किए गए थे, 1930 में। तो पहला जो कॉमनवेल्थ हुआ था या राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेमों को हम राष्ट्रमंडलीय खेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम को ही हम राष्ट्रमंडल खेल के तरीके से जानते हैं और ये हुए थे 1930 में और कहां पर, कनाडा में। तो आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट ही हैं। A to Z बंदा, राखी, ज्योति, ऋषि बांके, राधाचरण मस्कल, श्री भान गुर्जर, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था आपको बताना है। 1925 ईस्वी में, 1930 में, 1935 में या 1940 में। तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था आपको जल्दी से कमेंट्स करके बताना दोस्तों। 1925, 1930, 1935, 1940। तो अभी जैसे कंप्लीट किया था तो जल्दी से क्लियर करना है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था ये आपको बताना है। चलिए देखिए यहां पर ऋषि तोमर बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के कुछ लोग जो बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। देखो पहले क्वेश्चन में ही आंसर था हैमिल्टन कनाडा 1930। तो आप यहां पर ए ऑप्शन कैसे दे सकते हैं, आप लोग सोचिए। आप लोग पढ़ते नहीं ढंग से, क्वेश्चन को आंसर लगाने में लग जाते हैं। यहां 1930 में ही शुरू हुए थे और नाम था हैमिल्टन कनाडा। तो वही चीज है कि राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा, इन्हें चाहे तो कॉमनवेल्थ गेम बोले चाहे राष्ट्रमंडल खेल बोले, अभी तो बताया ही था 2 मिनट पहले। तो आपको इसी तरीके से क्लियर करना है। इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा आपको बताना है। तो डरबन, कोलंबो, ग्लासगो या मॉन्ट्रियल। तो आपको जल्दी से कमेंट्स करना है 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहां हुए हैं। अभी जैसे अभी हाल फिलहाल हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो आपको बताना है कहां हुए थे। तो जल्दी से क्लियर करेंगे दोस्तों आप सभी। ओके देखो अभी हाल ही के बताने, आप तो पुराने वाले बता रहे हो, 2018 के बता रहे हो, वो ग्लासगो में हुए थे। अभी तो आपको हाल ही वाले बताने, 2022 के कहां हुए हैं। बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र सिसोदिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। धर्मेंद्र सिसोदिया बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। डरबन आपको बताना है। देखो डरबन जो है ऑस्ट्रेलिया, वहां पर हुए थे ये सबसे पहले। तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी डरबन ने। किसने की थी, डरबन ने। तो आपको याद रखना है, ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। राधे राधे दीपक गर्ग जी। चलिए तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो ध्यान में रखिए सभी दोस्त, आगे बढ़ेंगे। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित किए गए थे बताइए। लंदन में, कनाडा में, ब्राजील में, पाकिस्तान 1940 में। तो अभी बताइए, मैंने 3-4 क्वेश्चन लगातार रिपीटेड कर रहा हूं जिससे आपको रिवीजन हो जाए कि कौन सा कहां पर है। तो क्लियर करिए जल्दी से, बताइए 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित किए गए थे। अभी बताइए। अभी तो काफी सारे लोगों का बिल्कुल करेक्ट है।
कल्पना, राहुल, धर्मेंद्र, सची, प्राची, अतुल, सहदेव, विनोद सिकरवार, रामू तोमर, राधाचरण मसल, ऋषि तोमर, श्री भान, पुष्पेंद्र बांके बिदारी, बहुत सारे लोग इकट्ठे। आर के स्टडी पॉइंट, भोलू, विकास, राजवीर, राधाचरण, चलिए बहुत बढ़िया। नेहा पटेल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुष्पेंद्र यादव, बांके बिदुड़ी। तो देखिए यहां पर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, कनाडा इज अ करेक्ट आंसर। आपको मालूम है हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। एशियाई खेल पहली बार कहां हुए थे? अभी बताइए, एशियाई खेलों पे आ गए हैं। एशियाई खेल पहली बार कहां किए गए थे? नई दिल्ली, मनीला, टोक्यो, जकार्ता। तो कमेंट्स करेंगे एशियाई खेल पहली बार कहां हुए थे। देखते हैं कितने दोस्तों को मालूम है। जय महाकाल, जय महाकाल नीरू जी। चलिए आंसर देंगे सबसे पहले, एशियाई खेल सबसे पहले कहां हुए थे? बहुत बढ़िया, विनोद सिकरवार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और विनोद का कहां करेक्ट है? मोस्टली अतुल पंडित का करेक्ट था। चलिए अतुल पंडित बिल्कुल करेक्ट है, कल्पना गलत है, धर्मेंद्र सिसोदिया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अभी बहुत सारे लोगों जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है। देखो एशियन गेम्स की बात चल रही है, और एशियन गेम्स जब भी आता है तो नई दिल्ली से शुरू हुए थे। मैंने बताया था भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों के मिलने से, यानी जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर शुरू किए थे। और पहले एशियाई खेल 1951 में कहां खेले गए थे? नई दिल्ली में। कहां खेले गए थे? 1951 में कहां खेले गए थे? नई दिल्ली में खेले गए थे। याद करते हैं आगे। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? बताइए। कोरिया, भारत, जापान, नई दिल्ली, सॉरी चीन। अभी कमेंट्स करेंगे जल्दी से। 2 मिनट पहले ही क्लियर किया है, तो अभी आपको आंसर्स क्लियर हो जाने चाहिए। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला देश कौन सा था पहला? आपको बताना है जल्दी से दोस्तों। ओके ओके ओके, भारत इज अ करेक्ट आंसर। चलिए सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट ही है। धर्मेंद्र सिसोदिया, राहुल डंडोतिया बिल्कुल करेक्ट है। देखो सची बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन देने वाले सभी बंदे बिल्कुल करेक्ट है। भारत इज अ करेक्ट आंसर। तो एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन बना? भारत बना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो बताइए जल्दी से, अगर आपको याद है तो फटाफट से आंसर देंगे। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1951 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में। तो जल्दी से क्लियर करेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया, नीरू अग्रवाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एडवाइजरी पाठशाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके ओके ओके, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, सभी का जी। चलिए धर्मेंद्र सिसोदिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, 1951 में। तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, याद रखेंगे। और ये भारत में था, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा जो हुआ वो 19 भानु ठाकुर, बेटा 951 नहीं लिखेंगे, 1951 लिखेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, सबका बिल्कुल करेक्ट ही है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है इसका मोटो क्या है। हमेशा आगे की ओर, शांति और प्रगति, आपसी सद्भावना, और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ऑप्शन ए बी सी डी में जो भी इसका लोगो आपको मालूम है जल्दी से कमेंट्स करेंगे। ए बी सी डी आपको कमेंट्स करना है। देखते हैं कितने दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो जल्दी से बताइए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र सिसोदिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। गुर्जर सैलन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। भूपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए से करेक्ट है। दीपक गर्ग बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नीरू अग्रवाल भी करेक्ट है। ऑप्शन ए हमेशा प्रगति की ओर बिल्कुल करेक्ट है, हमेशा आगे की ओर, जो आपको क्लियर करना है। तो एशियाई खेलों का जो उद्देश्य होता है वो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, हमेशा आगे की ओर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? आपको बताना है। प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? ऑप्शन ए जंतर मंतर, ऑप्शन बी चाइयो, ऑप्शन सी अप्पू, ऑप्शन डी दूरियां। तो आपको क्लियर करना है प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था, बताइए जल्दी से एबीसीडी का ऑप्शन करके। चलिए बहुत बढ़िया, राधा शर्मा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राहुल दंडोतिया का बिल्कुल करेक्ट है। एडवाइजरी पाठशाला, मसल, सची, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र सिसोदिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी बंदे ने गलत नहीं दिया है। हाँ अप्पू एक हाथी था, ज्योति राठौर, लेकिन यहां पर नहीं है। अप्पू यहां का नहीं है, अप्पू अभी बाद में हुआ है उसका है, अभी का नहीं है। तो जंतर मंतर की हम बात करेंगे तो यहां पर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, जंतर मंतर। तो प्रथम एशियाई खेल का जो शुभंकर था वो जंतर मंतर था, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। राम राम जी, राम राम अमन ठाकुर जी। चलिए आगे बढ़े। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए। जापान को, दक्षिण कोरिया को, थाईलैंड को, भारत को। क्वेश्चन कितनी भी तरीके से पूछे आंसर तो एक ही होना है। आप लोग अभी तक देते आए हैं तो इसका भी आंसर सही देंगे, बताइए जल्दी से। जी ऋषि, जंतर मंतर दिल्ली में ही नहीं है, दिल्ली के अलावा भी कई जगह पर है। दिल्ली में है, जयपुर में है, ठीक है, 6 जगह पर है भारत में।
चलिए अभी जल्दी से देखो, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। तो यहां पर मैं बता दूं कि एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक होने का देश जो है वो भारत है। 1951 में ये शुरू हुए थे और 1951 में ये पहली बार खेले गए नई दिल्ली में। तो आपको ये याद रखना है, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा एशियाई खेलों से। आगे बढ़ते हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? अगर आपको स्टेडियम का नाम मालूम है तो जल्दी से बताइए। नेशनल स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम या फिरोजशाह कोटला ग्राउंड, जिसका वर्तमान नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया। अब ये तो क्रिकेट का स्टेडियम है, आप सब लोग जान सकते हो, लेकिन अभी आपके आंसर आने बाकी हैं। बताइए जल्दी से क्लियर करके। देखो बहुत बढ़िया, यहाँ पे कल्पना राठौर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नेशनल स्टेडियम। देखो आपको लॉजिक से क्वेश्चन क्लियर करना होता है, हर जगह फिरोजशाह कोटला नहीं आएगा। फिरोजशाह कोटला तो क्रिकेट का स्टेडियम है और आप लोग समझते नहीं हो और आंसर बिना देखे ही क्वेश्चन को देने लग जाते हो। थोड़ा सा समझोगे तो बिल्कुल क्लियर होगा ये चीजें, ठीक है। दुनिया में हर चीज पढ़ाई है, कोई अपना है तो कोई तो बस पढ़ाई है। बहुत बढ़िया, पढ़ाई नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला क्वेश्चन नेशनल स्टेडियम इज अ करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया था? आपको बताना है। एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया था? एम.एल. बालसम्मा, पीटी उषा, कमलजीत संधू या कर्णम मल्लेश्वरी? तो ऑप्शन ए बी सी डी में आपको क्लियर करना है। और ये बात एशियन गेम्स की चल रही है, ओलंपिक की नहीं। अभी ओलंपिक के पूछूंगा क्वेश्चंस, समझ कर आंसर देंगे तो सारे सही होंगे। जल्दी से बताएंगे दोस्तों। एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया? बहुत बढ़िया, कमलजीत संधू इज अ करेक्ट आंसर। देखो पीटी ऊषा कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन कमलजीत संधू ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता पहली बार। 400 मीटर बाधा 400 मीटर की दौड़ में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया कमलजीत संधू ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप सभी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत होशियार हो गए हो तुम लोग। पता है, देखिए कितने लोगों ने आंसर सही दिया। मैं कुछ के नाम ले दूं। राधाचरण, राहुल डंडोतिया, पुष्पेन, शुभम तिवारी, दीपक गर्ग, नीरू अग्रवाल, आकाश राजावत, राखी उपाध्याय, पुष्पेंद्र यादव, बिल्कुल करेक्ट आंसर थे। आगे बढ़ेंगे। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए। एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कमलजीत संधू, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी मैरी कॉम। तो एबीसीडी को कंप्लीट करेंगे और जल्दी से अपना आंसर देंगे और मुझे बताएंगे। जस्ट अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ था और डेफिनेटली ऋषि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आरती, कल्पना, अतुल, भूपेन, विनोद, विकास, सची, ललित, राजवीर, एडवजरी, राधा शर्मा, दीपक, बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट है। कमलजीत संधू। चलो चेक कराते, आगे बढ़ते। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी बताना है आपको। 1877, 1900, 1920, 1921। एबीसीडी को कंप्लीट करेंगे, जल्दी से बताइए। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? 1877, 1900, 1920, 1921। कमेंट्स करेंगे एबीसीडी में जी। इजी है, बस ये चीजें क्या होती है, आपने रेगुलर पढ़ी होती तो इजी हो जाती, नहीं पढ़ी होती तो टफ हो जाती है, बस वो चीज है। तो डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी देने की, आपको जल्दी से क्लियर करना है और जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, 1900 इज अ करेक्ट आंसर। ज्योति राठौर बिल्कुल करेक्ट है इस जगह, और सबसे पहले आंसर भी है। तो बहुत बढ़िया, 1900 इज अ करेक्ट आंसर। तो डेविस कप की शुरुआत हुई थी 1900 में, 1900 ईस्वी में। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत ज्यादा पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। तो 1877 में, 1932 में, 1933 में, 1951 में। तो रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट से दी जाती है, इसका शुभारंभ कब हुआ था? बताइए जल्दी से कमेंट्स करके। देखो थोड़ा सा धर्मेंद्र सिसोदिया बिल्कुल पास पहुंचते ही थोड़ा सा गलत है, बस बाकी को कुछ नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, यहां का जो आंसर बनेगा, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1933 में हुई थी भारत में, 1933। तो नियरेस्ट पहुंचे वो आप लोग, गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी डेट जब नियरेस्ट आती है तो दिक्कत आती है। तो आपको याद रखना है, भारत में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो हुई थी वो 1933 में हुई थी। आपको याद रखना है 1933 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अफ्रो एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? बताना है आपको। प्रथम अफ्रो एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? नंदू, वीरा, वाज, शेरू।
तो नंदू वीरा वा शेरू आपको क्लियर करना है ऑप्शन ए बी सी डी में। प्रथम अफ्रो एशियाई खेल का शुभंकर क्या था, जो आपको क्लियर करना है, बताइए जल्दी से कमेंट्स करके। ओके, देखते हैं कोई करेक्ट होता है कि नहीं। राखी उपाध्याय इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है राखी का, कोई और करेक्ट नहीं है। आरती करेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी याद आ रही है, तुझे रोज याद आती है बेवकूफ। चलिए, तो नंदू वीरा अब्बास शेरू, ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं, क्या बताऊं मैं यार। तो शेरू, तो प्रथम अफ्रो एशियाई खेल का शुभंकर क्या है, शेरू इज अ करेक्ट आंसर, याद रखें। चलिए क्लियर करेंगे, और तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 2018 फीफा विश्व कप कहां आयोजित किया गया था, बताना है आपको। रूस, कतर, फ्रांस, नीदरलैंड। तो 2018 का फीफा विश्व कप कहां आयोजित किया गया था, आपको बताना है। रूस, कतर, फ्रांस, नीदरलैंड। देखो 2022 का तो कतर में हो रहा है, आपको मालूम है। 2022 का तो कतर में हो रहा है, और शायद तो आज या कल में उसका फाइनल भी होगा, मैंने अभी देखा नहीं, देख के बताऊंगा। तो 2018 का फीफा विश्व कप कहां आयोजित हो रहा है, कतर में। लेकिन 2018 का कहां हुआ था वो आपको बताना है, जल्दी से बताइए। चंबल टीम टाइगर लिख रहे हैं कुछ। एक शब्द मां के लिए। तेरी तेरी डिब्बे की वो दो रोटियां कहीं बिकती नहीं, मां महंगे होटलों में आज भी भूख मिटती नहीं। बहुत बढ़िया, मां के लिए इससे क्या अच्छा क्या कह सकते हैं हम लोग। चलिए, तो 2018 का फीफा विश्व कप आपको बताना था और जल्दी से क्लियर करना था। देखिए, रूस इज अ करेक्ट आंसर, रसिया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने करेक्ट ही दिया है, ज्यादातर लोगों ने। तो रूस यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, आपको याद रखना है। और 2022 का कहां हो रहा है, आपको याद रखना है। 2022 का कतर, दोहा, कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हो रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है, फाइनल नहीं हुआ है अभी। तो आपको याद रखना है, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, यूएसए व कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व यूएसए, इनमें से कोई नहीं। तो पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच में हुआ था, आपको कमेंट्स करके बताना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए, ये तो आपको रट गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू अजय बघेल जी, थैंक यू। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इज अ करेक्ट आंसर। तो देखिए, आपको पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच में हुआ था, है ना। और ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। और मे बी शायद 1971 में हुआ था जो पहली बार, और 75 से वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई थी। हाँ, वुमेन्स वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हुआ था उसी समय पर, और उसी के बाद में, क्योंकि इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले वुमेन्स का वर्ल्ड कप शुरू हो गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील, कमेंट्स करेंगे दोस्तों। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील, कमेंट्स करेंगे। देखो, अभी मैंने तुम्हें क्लियर कराया, 2018 का जो कहां हुआ था, रूस में। 2022 का कहां हुआ आपका लिए, तो 2022 का कतर में अभी भी चल रहा है, कतर यानी दोहा में। अब पूछा गया 2014 में कहां हुआ था, तो आपको बताना है जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील। तो देखते हैं कितने दोस्त बिल्कुल करेक्ट देंगे, आंसर दीजिए फटाफट। देखिए, अभी तक वो वहां पे पहुंचे नहीं। ज्योति राठौर इज अ करेक्ट आंसर, ब्राजील इज अ करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया ज्योति, लगातार आज आप फॉर्म में है। चलिए, तो ब्राजील इज अ करेक्ट आंसर, आपके आज सारे क्वेश्चन ज्यादातर सही निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ब्राजील इज अ करेक्ट आंसर। तो फीफा विश्व कप 2014 का जो आयोजन हुआ था वो ब्राजील में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट। 2018 का रूस में। आवाज आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन ना लो, बिल्कुल करेक्ट है। बस आपको दिखना है हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब हुआ था, 2010, 2011, 2012, 2013, कमेंट्स करेंगे, अभी आने लगी है, टेंशन नहीं है।
अभी आने लगी होगी, हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि थोड़ा बैटरी डाउन हो गया था, बैटरी चेंज कर दिया, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो बस जब ना आए तब तुरंत बता दें, मैं आपको क्लियर करके दूंगा, टेंशन ना लें। देखिए डी इज अ करेक्ट आंसर 2013, बहुत सारे दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट है, सभी दोस्त ज्यादातर बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो विनोद शेखरवार बिल्कुल करेक्ट है, चलिए बहुत बढ़िया, आ गई आवाज तो ठीक है, आगे बढ़िए। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ हुआ था 2013 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों प्लीज चैनल को आते ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे नई वीडियो की लिंक मिलती रहे, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, नए दोस्तों को अपने साथ जरूर जोड़ें। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, तू सब्र रख अपना वक्त भी आएगा, बहुत बढ़िया। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए थे, आपको बताना है। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए थे, एथेंस, पेरिस, सेंट लुइस, लंदन। तो सबसे पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां हुई, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया आरती, बिल्कुल करेक्ट है। मसल बिल्कुल करेक्ट है। सची गलत है। एटी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ओलंपिक खेल बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन ए एथेंस। तो एथेंस यूनान आपके लिए याद रखना है, जो ग्रीस है उसमें हुए थे ये सबसे पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत एथेंस यूनान में हुई थी, आपको याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते नेक्स्ट। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है, आपको बताना है। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से बताइए। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कमेंट्स करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, देखिए लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है अनुराग का, बहुत बढ़िया। आरती, कल्पना बिल्कुल करेक्ट है। सची शर्मा, अतुल पाठक बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। तो अफ्रीका इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिए सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बिन बताए वो हर बात जान लेते हैं, भदौरिया सर तो भदौरिया सर ही हैं, जो पीछे बैठे बात करने वाले बच्चों को तुरंत पहचान लेते हैं। अरे वाह आज मैंने काफी लोगों को डांटा है यार इस बारे में, है ना, मुझे भी लगता है कभी कभी, पर तुम लोग यार मानते नहीं हो बिन बताए जो हर बात जान लेते हैं, भदौरिया सर तो भदौरिया सर ही हैं, जो पीछे बैठे बात करने वाले बच्चों को तुरंत पहचान लेते हैं। अरे वाह, देखो कितना दिमाग लगाया यार इसने। हाँ आज काफी बच्चों को इस बारे में डांट दिया, एक को तो बहुत ही ज्यादा डांट दिया था आज मैंने, बहुत ज्यादा, है ना। चलो कोई बात नहीं चलो ज्योति भी वाह वाह कर रही है, बेवकूफ लड़की। चलो आगे बढ़ो, बातें कम करो। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था, बताइए। 1886 ईस्वी, 1896 ईस्वी, 1906 और 1916। तो आपको क्लियर करें, क्लियर करें। आप तो मुझे डेली डांटते हैं, मैं बात भी नहीं करती, फिर भी मुझे बस वैसे ही सुनाई देती हैं तेरी आवाजें, है ना, पागल। चलो, तो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था, 1886 ईस्वी में, 96 में, 1906 में, 1916 में। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे। स्टडी विद फन करते हैं तो बात भी करते रहे, आंसर भी आते रहे, लगातार ये काम करते रहे आप लोग। बिल्कुल करेक्ट आंसर है चाहत। चलिए 1896 इज अ करेक्ट आंसर। तो ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। कहां हुई थी, यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। और ओलंपिक खेलों को शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, बताइए। पियरे डी कोबार्तियन को। किसको दिया जाता है, पियरे डी कोबार्तियन को। ओलंपिक खेलों का पिता भी पियरे डी कोबार्तियन को ही कहते हैं, फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स, पियरे डी कोबार्तियन को ही कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, आप मुझे बताइए। राजू बोल रहा था कि सर बहुत अच्छे हैं, राजू टाइगर बोल रहा था, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। पियरे कोबार्तियन बहुत बढ़िया था। चलिए सर आपके फेस पे स्माइल अच्छी लगती है ना कि गुस्सा, तो गुस्सा मत करो, मत किया करो आप, बिल्कुल मान नहीं सकता, नेचर में है, ठीक है। चलिए लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, आपको बताना है। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, एवर, ऑनवर्ड, ऑनवर्ड, फॉर एवर हायर। तो आपको जल्दी से क्लियर करना है, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श क्या है, आपको बताना है। ए बी सी डी,
क्लियर करेंगे जल्दी से। लैटिन में पूछा है बेटा, लैटिन में। बहुत बढ़िया मुस्कान शर्मा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए इज राइट। देखो अगर हम बात करें सिटियस अल्टियस फोर्टियस, ये जो वर्ड थे, और इसी में एक और वर्ड जो नया जुड़ गया है 2020 के टोक्यो ओलंपिक से, वो है टुगेदर। क्या जुड़ गया है? टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ साथ। तो सिटियस अल्टियस फोर्टियस और टुगेदर अभी नया जोड़ा है 2020 में टोक्यो ओलंपिक में। तो टोक्यो ओलंपिक जो कोरोना के कारण 2021 में हुआ था, आपको याद रखना है, वो 2021 में जो ओलंपिक हुआ उसमें इसमें एक नया वर्ड जोड़ा, टुगेदर। सिटियस अल्टियस फोर्टियस जो वर्ड थे, ये जो भाषा के शब्द हैं सिटियस अल्टियस फोर्टियस, इसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और बलवान। तेज, ऊंचा और बलवान। अगर हम यहाँ पे बात करें हिंदी में, इनके अर्थ होते हैं फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। तेज, ऊंचा और बलवान, तो यही होता है। तेज मतलब फास्टर, हायर मतलब ऊंचा, स्ट्रोंगर मतलब बलवान। लेकिन आपसे पूछा गया था लैटिन भाषा में ओलंपिक के आदर्श वाक्य, तो सिटियस अल्टियस फोर्टियस होता है, तो याद रखेंगे। और नया जोड़ा है टुगेदर, तो ये याद रखिए दोस्तों, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। और ये फादर डिडोन के द्वारा दिए गए शब्द थे। कब दिए गए थे? फादर डिडोन ने दिए थे सबसे पहले। सिटियस अल्टियस फोर्टियस किसके द्वारा दिए गए? फादर डिडोन के द्वारा दिए गए थे, और ये दिए गए थे 1894 में। तो आपको याद रखना है। और जबकि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 से। तो शुरू हुए थे ये 1896 में। ओलंपिक के आदर्श वाक्य पहले ही दे दिए गए थे फादर डिडोन के द्वारा 1894 में, सिटियस अल्टियस फोर्टियस। याद रखेंगे दोस्तों, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वो देखिए, ओलंपिक के मोटो सिटियस अल्टियस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताओ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दौड़ो, कूदो, मार उठाओ, आओ, प्रयास करो, जीतो, और तेज, ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। अभी बताइए, अभी मैंने 2 मिनट पहले ही क्लियर करा है। सर बी बता रहे हैं, बी नहीं होगा बेटा, वो हिंदी में अर्थ है फास्टर, स्ट्रोंगर, है ना। तो ये हिंदी में होता है, तेज, ऊंचा और बलवान बोलते हैं। वैसे सिटियस अल्टियस फोर्टियस ही होगा, वो याद रखिए। चलिए बहुत बढ़िया, तेज, ऊंचा और बलवान बिल्कुल करेक्ट आंसर ही होगा। शक्ति से भरपूर यानी बलवान लिख सकते हो आप यहां पर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ओलंपिक के मोटो सिटियस अल्टियस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अर्थ होगा तो ये है, और ये वर्ड किस भाषा के? लैटिन भाषा के। तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? आप बताइए, मैं आपको क्लियर कराऊंगा, तब तक आप आंसर दीजिए अपने। ओलंपिक के 5 छल्ले मैंने बनाए हैं। पहला होता है नीला, दूसरा पीला, तीसरा काला, चौथा हरा और पांचवा लाल। तो आपको ये क्लियर करना है। और देखिए सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। तो मैं बता दूं, यहां पर अगर नीला रंग दिख रहा है तो आप यूरोप पर जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं? यूरोप पर। ठीक है। पीला जो होता है वो एशिया के लिए है। पीला किसके लिए? एशिया के लिए। और काला जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को दिखाता है। काला जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को दिखाता है। हरा आपका ऑस्ट्रेलिया को, हरा रंग जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया को दिखाएगा। ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले बने होते हैं। और लाल दिखाता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, दोनों ही महाद्वीप इसी के अंतर्गत आएंगे लाल रंग के। नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। तो आपके लिए जो आंसर बनना था, वो क्वेश्चन पूछा गया था अफ्रीका महाद्वीप। तो बताइए अभी आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, काला। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो काला किसके लिए? अफ्रीका के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का। चलिए दोस्तों, लगातार इसी तरीके से करते रहिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? बताइए, अभी तो मैं पढ़ा चुका हूं, तो जल्दी से क्लियर करिए। हरा रंग किसके लिए होगा? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। और रॉयल की बात माने प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जरूर करिए। ये आप मुझे क्लियर करें,
ओलंपिक ध्वज पर हरा जो चित्र होता है, हरा जो छल्ला है, वो किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो मुस्कान, कल्पना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विनोद, एडवाइजरी, संकेत, जादौन, बहुत बढ़िया बेटा। सचिन सिंह, विकास पटारिया, बहुत ज्यादा, इतने सारे लोगों का करेक्ट है, मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा। चलिए, ऑस्ट्रेलिया इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम किस ओलंपिक से शुरू हुई? बताना है। ओलंपिक खेलों में सबसे पहले महिलाओं ने कब भाग लिया था? लंदन ओलंपिक 1908, पेरिस ओलंपिक 1900, एथेंस ओलंपिक 1896, टोक्यो ओलंपिक 1964। बताइए मुझे जल्दी से क्लियर करके कि ओलंपिक में महिलाएं कब शामिल हुई थी? बहुत बढ़िया कल्पना। देखो, मैं आप लोगों को अभी कुछ समय पहले पढ़ा चुका हूं, तो लगातार आप लोगों के सारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट निकल रहे हैं, तो मजा आता है आप लोगों से इस टाइप के आंसर आते हैं तो। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए, पेरिस ओलंपिक 1900 में जो हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। 1900 के ओलंपिक में ही सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन भारत ने पहली बार जो एक भाग लिया था 1900 के ओलंपिक में ही लिया था, लेकिन ये एंग्लो इंडियन था। क्या था? एंग्लो इंडियन, आधिकारिक रूप से नहीं था ये एंग्लो इंडियन था, और इनका नाम था नॉर्मन पिर्जार्ड। क्या था? नॉर्मन पिर्जार्ड। नॉर्मन पिर्जार्ड नाम का ये व्यक्ति जो रजत पदक जीता था। क्या जीता था? रजत पदक। कितने पदक? 2 रजत पदक जीते थे। और किस में? एथलेटिक्स में। किस में जीते थे इन्होंने? एथलेटिक्स में 2 पदक जीते। तो भारत के लिए 1900 में ओलंपिक में ये नॉर्मन पिर्जार्ड जो जीते, 2 रजत पदक जीते थे एथलेटिक्स में। तो आपके लिए इंपोर्टेंट बनेगा। और मैं बात करूं कि 1920 में जो भारत ने ना आधिकारिक रूप से ओलंपिक में भाग लिया था, तो आधिकारिक रूप से भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया? तो आधिकारिक रूप से 1920 में भारत की हिस्सेदारी हुई। ऐसे करके ये क्वेश्चंस क्लियर करने हैं आप सबको। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? आपको बताना है। भानु जी, जीके की कोचिंग सुबह 7 बजे से चलती है और 2 बजे तक चलेगी, और 2 बजे से 1 घंटे का ब्रेक रहता है, 2 से 3 के बीच में। 3 बजे से फिर शाम को 7 बजे तक चलती है, सॉरी 6 बजे तक चलती है। अभी बीच में 7 बजे तक थी, अभी 6 बजे तक कर दिया है सर्दी की वजह से, है ना। तो पूरे दिन ही चलती है, लगभग 2 से 3 का बीच का गैप रहता है बस। उसमें टेस्ट सीरीज लेता हूँ, वो भी मैं घर ही नहीं आता मैं उस दिन। चलिए अभी क्लियर करेंगे, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब से हुई थी? जल्दी से कमेंट्स करेंगे, देखते हैं कितने दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, एडवाइजरी पाठशाला, बाकी का 68, चाहत बिल्कुल करेक्ट है। जो हार मान जाए उसे कहते हैं कायर, और जो भदौरिया सर की ऑनलाइन क्लास में बन जाते हैं सब शायर। अरे वाह, ऐसे ऐसे बेवकूफ, थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दिया कर मक्कार। चलो, मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? मैक्सिको सिटी ओलंपिक से हुई थी 1968 में। तो आपको याद रखना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो देर बेटा आपसे कभी कभी ये भी पूछेगा, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत 1968 के ओलंपिक से हुई, तो 1968 का ओलंपिक कहां हुआ था? मैक्सिको में हुआ था, मैक्सिको सिटी ओलंपिक, याद रखेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर करना है। मेरी जो कोचिंग है वो जीवाजीगंज में प्यारा होटल के बगल से ही है, जस्ट जहां पहले थी वही है अभी। किसी से भी पूछेंगे वो बता देगा आपको। प्यारा होटल, परशुराम मुदगल जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्हीं की गली के, उन्हीं के घर के सामने ही है, जस्ट याद रखिए। ठीक है, तो याद रखेंगे, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? 1924 पेरिस ओलंपिक, 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, और 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक। आप यहां पे ये कर सकते हो, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था और सर्वप्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? तो सर्वप्रथम स्वर्ण पदक लिख लो इसमें, और वो भी हॉकी में। क्लियर करेंगे जल्दी से स्वर्ण पदक के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। भारत ने ओलंपिक में भाग तो सबसे पहले 1920 से ही लिया था, लेकिन कोई पदक नहीं जीता। लेकिन 1900, सॉरी मैं बोल ही मान रहा था, 1928 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मैं बोल ही देता हूं। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक जो नीदरलैंड में हुआ था, कहां पे हुआ था? नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम ओलंपिक, इस ओलंपिक में सबसे पहले हमने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने सबसे पहला पदक का खाता खोला 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जिसमें हॉकी स्वर्ण पदक हमने सबसे पहले जीता था। तो जो आपको याद रखना है, ठीक है, तो हॉकी स्वर्ण पदक। तो यहां पे क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम पदक या हॉकी पदक किस वर्ष जीता?
तो किस वर्ष जीता है, ऐसे करके क्वेश्चन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से आपको क्लियर हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इस समय सनसनी बनी हुई है बैडमिंटन में, अगर आप बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए। अभी तो दूसरी है, लेकिन पहले, इससे पहले भी कोई पहुंच चुका है तो बताएंगे। ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू, मैरी डिसूजा, साइनी अब्राहिम, पीटी उषा। यार इसके ऑप्शंस गड़बड़ है। नहीं सही है, पर वो फाइनल में तो काफी सारे लोग जाते हैं पर पहुंचे ही नहीं, मतलब इसके तरीके से आपको क्लियर करना है, जल्दी से बताइए। ओके बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो पीटी उषा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो मैराथन जो होता है, दौड़ जो होती है वो कई सारे प्लेयर्स की होती है। फाइनल में पहली बार कोई महिला पहुंची थी, वो पीटी उषा थी। वैसे इन्हें कोई पदक नहीं मिला, लेकिन एक अचीवमेंट थी कि पहली बार। लेकिन ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी व्यक्तिगत महिला जो बनी वो इस समय पीवी संधू है। कौन है? पीवी संधू। और इन्होंने ना सिर्फ फाइनल में पहुंची, बल्कि इन्होंने पदक भी जीता और पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कैरोला मानिन को हराकर इन्होंने ये पदक जीता था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो लगाने से कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है। अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो सूर्य से पहले जागना पड़ेगा और घोड़ों से तेज दौड़ना पड़ेगा। डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट आंसर। आंसर तो नहीं है, बहुत अच्छी कविता है, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको क्लियर करना है, जल्दी से दोस्तों बताइए। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पिरेडी कोबार्तियन, अर्नेस्ट कर्टियस, जुआन एंटानियो सामरांच, गेवरफील्ड को। तो जल्दी से क्लियर करेंगे एबीसीडी और जल्दी से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, कल्पना, ज्योति, अतुल, आरती, मशल, बहुत बढ़िया। पिरेडी कोबार्तियन इज अ करेक्ट आंसर। तो जल्दी से चेक कराएंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? आपको बताना है। ओलंपिक खेल अभिलिखित प्रथम ओलंपिक कब आयोजित हुए थे? 825 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व या 80 ईसा पूर्व? तो आपको बताना है जो सबसे पहले ओलंपिक खेले गए थे वो कब खेले गए थे, आपको बताना है। जल्दी से क्लियर करेंगे सभी दोस्त। बहुत बढ़िया, देखिए 776 बीसी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 776 बीसी में खेले गए थे। इन्हें रोम के राजा थियोडोसियस द्वारा बंद कर दिया गया था। किसने बंद करवा दिया था? रोम के राजा थियोडोसियस ने। तो रोम के राजा थियोडोसियस ने इन्हें बंद करवा दिया था, और जब रोम के राजा थियोडोसियस ने इन्हें बंद करवाया तो इन्हें दोबारा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है पियरे डी कोबार्तियन को। तो इसीलिए उन्हें ओलंपिक खेलों का पिता कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम में प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, आपको चुनना है। भारत ने कभी भी ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया है। ऑप्शन बी, भारत ने केवल प्रथम चरण में ही खेला। ऑप्शन सी, भारत ने केवल क्वार्टर फाइनल तक ही प्रवेश किया। ऑप्शन डी, भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ए बी सी डी आपको जल्दी से क्लियर करना है। कौन सा एक कथन सही है वो बताना है। 3 गलत है, 1 सही है, बताइए। जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी। बहुत बढ़िया, मुस्कान शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। देखिए, भारत एक बार फुटबॉल के सेमीफाइनल में भी पहुंची, बशर्ते वो जीत नहीं पाई और उसके बाद उसे बैन कर दिया गया जूते ना होने के कारण। तो बहुत सारी हिस्ट्री है, मैं अभी यहाँ कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि कंडीशन यही होती है कि काफी सारा ऐसा प्रॉब्लम हुआ भारतीय टीम के साथ जो नहीं होना चाहिए था उस समय। तो भारत ने उस समय सेमीफाइनल में प्रवेश किया था और डेफिनेटली जीतते भी, लेकिन हमारे पास शूज जूते ना होने के कारण हम वो मैच हार गए थे। तो बहुत कुछ गड़बड़ हुआ था। आगे बढ़ेंगे। देखो, मेरा फेवरेट ग्वालियर का भल्ला है, मुरैना गंज की गलियों में भदौरिया सर का हल्ला है। वाह बेवकूफ हो तुम, पढ़ लो यार, पढ़ लो। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है किसका? झील का, नदी का, द्वीप का या पर्वत का? तो ओलंपस कहां, ओलंपिक शब्द जो आया ओलंपस से आया।
और ओलंपस क्या है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। एबीसीडी सबको मालूम होगा मेरी समझ से, बहुत बढ़िया। कल्पना एडवाइजरी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एडवाइजरी पाठशाला करेक्ट ही है। आरती बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए आप सबको मालूम है कि पर्वत इज अ करेक्ट आंसर। तो ओलंपस एक पर्वत का नाम है और ये ओलंपस से ही बना ओलंपिक वर्ड, याद रखेंगे दोस्तों, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, बताइए जल्दी से। अभी मैंने बताया भी था आपको, मालूम है तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे सभी दोस्त, जल्दी से कमेंट्स करिए। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? बहुत बढ़िया कल्पना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक था। अभी ना हुआ बेटा, लेके आजा टिफिन, भूखा हूं मैं तो। कले हो गया क्या, बेवकूफ हो, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण जीता था? 1928 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रिपीट हो जाते तो याद हो जाता है, क्योंकि बार बार जब वो चीजें हम पढ़ते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया, बताइए। हॉकी को, क्रिकेट को, तैराकी को, वॉलीबॉल को? आपको जल्दी से क्लियर करना है। तब तक मैं ओलंपिक के बारे में एक मेन बात बताता हूं, आपको याद रखना है। ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स की बात कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं 2008 का जो ओलंपिक हुआ था वो बीजिंग चीन में हुआ। 2008 का ओलंपिक कहां हुआ था? बीजिंग चीन में। 2012 का हुआ लंदन में। 2012 का कहां हुआ? लंदन में, इंग्लैंड। ठीक है। 2016 का हुआ रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। रियो डी जेनेरियो। तब तक आप आंसर दीजिए, तब तक ये क्वेश्चन नोट करिए। रियो डी जेनेरियो कहां पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ठीक है। 2020 का टोक्यो जापान में होना था। कहां पर होना था? टोक्यो जापान में। पर कोरोना पेंडेमिक के कारण इसे कर दिया गया 2021 में आयोजित। ठीक है, तो ये 2021 में हुआ। लेकिन अगला ओलंपिक अपने सेम टाइम पर ही होगा 2024 में, पेरिस फ्रांस। कहां होगा? पेरिस फ्रांस में। तो 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है वो कहां होगा? पेरिस फ्रांस में। 2028 का कहां होगा? तो 2028 का होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका। लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तो 2028 का ओलंपिक कहां होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। ठीक है। और आपको याद रखना है कि 2032 का ओलंपिक कहां होगा? तो मैं बता दूं 2032 का ओलंपिक ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये 2032 तक का जीके आपका मैंने क्लियर करा दिया ओलंपिक से, याद रखना, क्योंकि ज्यादातर पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आएंगे कि 2008 का बीजिंग, 2012 का लंदन, 2016 का रियो डी जेनेरियो ब्राजील, 2020 का टोक्यो जापान, 2024 का पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 का लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो बिल्कुल करेक्ट होगा वो होगा वॉलीबॉल। तो आपको याद रखना है ओलंपिक खेलों से जिस खेल को हटा दिया गया है वो है आपका वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल खेल को इस जगह से हटा दिया गया है ओलंपिक से, अभी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है, बताइए। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर? 2, 3, 4, 6? बताइए जल्दी से कमेंट्स करके। एमपी पुलिस और फॉरेस्ट के लिए बैच सुबह 8 बजे चालू है, आप मॉर्निंग सुबह 8 बजे आके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, आप सबको मालूम है दो ओलंपिकों के बीच में 4 साल का अंतर होता है, अभी मैंने पढ़ाया ही ना। जैसे 2008 में हुआ बीजिंग में, तो फिर कहां हुआ? 2012 में लंदन में, फिर कहां हुआ? 2016 में रियो डी जेनेरियो, फिर 2022 में कहां हुआ? टोक्यो जापान, फिर 2022 का कहां हुआ? 2022 का आप सॉरी 2024 का कहां होगा? पेरिस फ्रांस में। कहां होगा? पेरिस फ्रांस। 2028 का कहां होगा? लॉस एंजल्स में। तो 2028 का लॉस एंजल्स में, और 2032 का कहां होगा? तो आपको याद रखना है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरीके से आपको क्लियर करना है, सभी में 4-4 साल का अंतर है, तो दो ओलंपिक के बीच में 4 साल का अंतर होता है, याद रखेंगे। हाँ, ओलंपिक में क्रिकेट शामिल नहीं है, लेकिन अब होने वाला है यार, 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स का होगा, उसमें क्रिकेट शामिल हो जाएगा, याद रखिए, है ना। तब तक विराट कोहली शायद रिटायरमेंट हो जाए, ओलंपिक ना खेल पाए, लेकिन अदर प्लेयर तो खेलेंगे। चलिए, मेरे तो फेवरेट प्लेयर है, तो यार जाएगा तो बेकार लगेगा।
इसके बाद 2016 में ओलंपिक कहां हुए थे आपको बताना है, लंदन, अमेरिका, हॉलैंड, ब्राजील। कमेंट्स करिए 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे, लंदन, अमेरिका, हॉलैंड, ब्राजील। बताइए, अभी तो क्लियर कराया था तो जल्दी से आंसर आना चाहिए, सभी लोग जल्दी से क्लियर करेंगे। 2016 में ओलंपिक कहां हुए थे, लंदन, अमेरिका, हॉलैंड, ब्राजील। अरे यार अभी भी इतना बढ़ाने के बाद गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा। कल्पना करेक्ट है, ज्योति करेक्ट है, बहुत बढ़िया। 2016 के रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, अभी तो पढ़ाया थोड़ी देर पहले। याद रखिए दोस्तों, 2016 के ओलंपिक कहां होंगे, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में होंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे बताइए, और हो चुके हैं अब तो हो गए, आयोजित हुए लिख लेना। अब होंगे की जगह क्या कर सकते हो, हुए लिख लो। 2020 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए, बीजिंग, लंदन, रियो डी जेनेरियो, टोक्यो। और 2020 की जगह ये कब आयोजित हुए, 2021 में। तो आपको बताना था टोक्यो इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। टोक्यो कहां पर आता है, जापान में। कहां पे आता है, जापान में। जानना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याद सुना होगा। तो ये 2020 का ओलंपिक टोक्यो में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है आपको बताना है, स्कीइंग, साइकिलिंग, क्रिकेट, तीरंदाजी। अभी बताइए, अभी वर्तमान में जो भी खेल है उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, अभी बताइए। देखते हैं कितने दोस्तों को मालूम है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। चलिए बहुत बढ़िया, क्रिकेट इज अ करेक्ट आंसर। तो क्रिकेट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्रिकेट अभी शामिल नहीं है, होगा तब होगा, अभी तो नहीं है ना। तो आपको याद रखना है, जब शामिल होगा तब की अलग बात है, अभी तो क्रिकेट शामिल नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है। ऑप्शन है 5 महाद्वीपों के, 5 महासागरों के, 5 राष्ट्रों के, या 5 खेलों के। तो मैं 5 छल्ले बता चुका था आपको, उनके रंग, उनके देश। तो आप मुझे बताइए अभी ये किससे संबंधित होंगे छल्ले। देखते हैं आप में से किसको पता होगा। जी 2028 में शामिल होगा, बता चुका हूं बेटा। बहुत बढ़िया कल्पना जी, बहुत बढ़िया, लगातार बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं आप सबके। ज्योति, कल्पना, सची, मुस्कान, सचिन, गेम एक्स, इरा, बहुत बढ़िया। अतुल पंडित जी, अतुल पंडित जी तो गलती हो गई यार, सी ए ऑप्शन दोनों ही दे रहे हैं कॉमन करके। चलिए, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, 5 महाद्वीप बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सचिन सिंह जी, बहुत बढ़िया सचिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अभी वही आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। साइनी अब्राहिम, आरती शाह, एस डी बालसम्मा, पीटी उषा। तो सबको मालूम है, जल्दी से कमेंट्स कर देंगे। पहली बार कौन सी महिला ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची थी। बहुत बढ़िया अनुराग, बिल्कुल करेक्ट है। राधा, ओके, पीटी उषा इज अ करेक्ट आंसर। चलिए सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट है, तो पीटी उषा बिल्कुल करेक्ट होंगी। और दूसरी महिला जो फाइनल तक पहुंची है उनका नाम है पीवी संधू। क्या नाम है, पीवी संधू। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था बताइए। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। रियो डी जेनेरियो, प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया, टोक्यो, जापान, ग्लासगो, इंग्लैंड। कमेंट्स करेंगे जल्दी से दोस्तों। देखो मैं भी इनको तब तक क्लियर कराता हूं, तब तक आप क्लियर करेंगे। 2014 के शीतकालीन ओलंपिक, देखो 2 ग्रीष्म ओलंपिकों के बीच में कराते हैं शीतकालीन ओलंपिक। तो जैसे मैंने अभी बताया था 2012 में लंदन में ओलंपिक हुआ था, तो 2014 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे वो आपके कहां हुए थे, रूस में हुए थे। रूस में एक शहर है सांची, तो सांची शहर में रूस में ये हुए थे 2014 में। और 2000 फिर होंगे 18 में। तो आपसे क्वेश्चन 2018 का ही पूछा गया है, और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर है, प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन बी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया में। तो प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में होंगे, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया में हुए। अब 2018 के बाद में अभी चल रही है 2022, तो वर्तमान में कहां हुए वो भी याद रखने हैं आपको। तो 2022 में जो होंगे वो चीन, बीजिंग में हुए थे। कहां हुए थे, चीन की राजधानी बीजिंग में। तो 2022 के बीजिंग में हुए। अब हो गए, तो अगले कब होंगे, 2026 के। तो 2026 के ये होने वाले हैं इटली के मिलान शहर में। इटली के मिलान शहर में, याद रखेंगे, मिलान इटली होने वाले हैं। मिलान के साथ में एक और शहर इसकी मेजबानी करेगा, साथ ही कोर्टिका। कौन सा, कोर्टिका।
तो मिलान के साथ कोर्टिका शहर ही इसकी मेजबानी करेगा। तो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक इटली मिलान शहर कोर्टिका में होंगे। वर्तमान में 2022 में ये जो हुए चीन बीजिंग में हुए, 2018 के प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में हुए और 2014 के रूस में हुए थे। ऐसे करके आपको क्लियर करना है शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। चलिए, और इनको बनाना जरूर क्योंकि ये पेपर में बहुत आते हैं दोस्तों, याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है बताइए? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल। रिपीटेड क्वेश्चन है तो जल्दी से बता दे, देखते हैं आप में से कितने लोगों को याद है। ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, राधा शर्मा जी बिल्कुल करेक्ट है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल नहीं है, बेसबॉल बोलेंगे। आरती है ना, गुर्जर सैलन बिल्कुल करेक्ट है। विनोद सिकरवार, ओके, बहुत बढ़िया। अतुल पंडित जी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, बेसबॉल इज अ करेक्ट आंसर, तो सभी का बिल्कुल करेक्ट ही होगा, बेसबॉल इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 22वां शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे, आपको बताना है। 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? और आपको मैं बता दूं, जो 22वां शीतकालीन ओलंपिक था वो हुआ था 2014 में। तो अभी बता दें, अगर मैंने आपको बताया भी था तो रूस, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड। 2018 के दक्षिण कोरिया में हुए थे, आपको अभी बताया प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में। और 2022 के हुए हैं हाल ही में बीजिंग चीन में। कहां हुए हैं? बीजिंग चीन। तो ऐसे करके याद रखना। और 2026 के इटली मिलान में होंगे। 2026 के कहां होंगे? इटली मिलान। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। तो ये 22वें नंबर का था, तो ये 23वें नंबर का हुआ। और अभी जो हुए थे इस साल वो 24वें नंबर के थे। और जो अगले होंगे वो 25वें होंगे। अगले होंगे वो कौन से होंगे? 25वें। तो बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए रूस इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त गोले होते हैं बताइए? 4, 6, 7, 5। बताइए, जो छल्ले थे वो कितने थे टोटल? जल्दी से क्लियर करेंगे। बहुत बढ़िया, अनुराग, कल्पना, सची बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विकास, ओके। देखिए, सभी लोग ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, तो सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़िए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? 5 होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अरे बहुत बढ़िया। ये पागल हो गया मुझे लग रहा है आज, चंबल टीम टाइगर। चलिए, जो भदौरिया सर के डंडों को जाएगा झेल वो कभी नहीं होगा आर्मी में फेल। अरे वाह। यार, मुझे बड़ी हंसी आती है तुम लोगों पे, पता नहीं क्या क्या सोच के ऐसे ऐसे पॉइंट बना लेते हो। मुझे तो शायरियां आती ही नहीं, तुम लोगों की पढ़ पढ़ के सुना लेता हूं मैं। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था बताइए जल्दी से? 1886, 1896, 1906, 1916। कमेंट्स कर दीजिए जल्दी से। नाइस स्टोरी। विकास को पता है, बहुत डंडे खाए हैं बीएसएफ बैच में। चलिए, क्लियर करेंगे, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? डेफिनेटली सभी लोग बिल्कुल करेक्ट है। आप तो गलत होने ही नहीं चाहिए क्योंकि 50 क्वेश्चन आपने ऐसे पढ़े हैं जो पेपर में आते हैं डेफिनेटली। तो याद रखेंगे आप लोग, आपने वो 50 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अपना ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर कर रखे हैं। तो याद रखिए, इनका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, करते रहिए लगातार। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या होगा बताइए? वही रिपीटेड है, जल्दी से कमेंट्स कर दें। चलिए चलिए चलिए, सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। आज का देखो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए जल्दी से, मजा आएगा। और आप लोग क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों को। चलिए, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक के मोटो सिटियस अल्टियस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए? तेज, ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। कमेंट्स करेंगे जल्दी से। एक बार पढ़ लिया करो, क्वेश्चन ही बार बार रिपीट कर देते हो। चलिए, यहां पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तेज, ऊंचा और शक्ति से भरपूर। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो जब ये क्लियर होता है तो आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। 96695453 व्हाट्सअप नंबर है, आप इससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए जीके जीएस बाय अमित भदौरिया आपको सर्च करना है ना, और इससे आपको जुड़ना है, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको मेरा फेसबुक पेज भदौरिया जीएस कॉम्पिटिटिव क्लासेस, सेम भदौरिया जीएस कॉम्पिटिटिव क्लासेस,
ज्वाइन करना है ना। भदौरिया जीएस कॉम्पिटिटिव क्लासेस फेसबुक पेज है ये, आप इसको ज्वाइन करिए और मुझे स्टार की आवश्यकता है, वो आप मुझे प्राप्त कराइए फटाफट में। तो जो स्टार्स वगैरह है वो मुझे दीजिए और लगातार ऐसे करके क्लियर करेंगे। कल मिलेंगे अच्छी शायरी लेकर, पढ़कर भी, वरना मैं तोड़ दूंगा, ध्यान रखना, बिल्कुल बेवकूफ हो, पढ़ते तो हो नहीं। मुस्कान आज 49 बिल्कुल करेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया। कल्पना कितने सही निकले बताओ, ज्योति कितने सही थे, आज बहुत बढ़िया रही आज की क्लास, मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अनुराग आज क्वेश्चन आ रहे होंगे सभी। पटवारी का बैच चल रहा है क्या? जी पटवारी का अरमान चल रहा है बैच, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में। तो आपको दोनों ही बैच ज्वाइन करने हैं अटेंड टारगेट में, और 3 से आके 6 बजे तक आना है। तो ये दोनों क्लियर करेंगे पटवारी के लिए। चलिए मुस्कान थैंक यू। PRA कुआर्टिन, ओके। राखी अभी बहुत पीछे चल रही है, लगातार पिछला कमेंट देती जा रही है। चलो सभी का बिल्कुल करेक्ट ही है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों। ओके बहुत बढ़िया।